बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने लद्दाख वाली साइड के ऊपर अपने शहरियों को कहा है कि आप स्टॉक जमा करना शुरू कर दें। और अब जो फ्रेश ऑर्डर आया है कश्मीर के अंदर हुकूमत की जानिब से कि 2 महीने के लिए LNG तमाम के तमाम लोग स्टॉक करना शुरू कर दें, खाना स्टॉक करना शुरू कर दें। और जितने भी वहाँ पर तकरीबन बड़े स्कूल हैं, की पोस्टों पर है, उनको खाली करवा लिया गया, उनकी बिल्डिंग्स को। और कहा गया है कि ये आर्मी की और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मुकम्मल तौर पर अर्जेंट बेसिस पर खाली कर दी जाए। ये सब कुछ असल में किया गया है इंडिया की जानिब से, इस वजह से कि यहाँ पर वो एक तो वो फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 पर आ गए हैं। ये तमाम के तमाम लद्दाख एरिया के साथ कश्मीर और फिर कारगिल। आपको हकीकत टीवी थ्रू आउट बताता आ रहा था कि इंडिया ने इस वक्त सबसे ज़्यादा उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इस वक्त इस बात पर डिस्कस कर रही है कि स्कर्दू की जानिब से एक्टिविटी देखी गई है। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर जेट्स मुकम्मल तौर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जेट्स हर जगह पर इस वक्त वादी में उड़ रहे हैं और उसके अलावा लद्दाख के ऊपर भी यही सूरत हाल है। इंडिया को असल में सबसे ज्यादा खतरा है, जो उनकी एयरफोर्स को भी पता है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बेसिस है ये चाइना को दी जा सकती है और चाइना यहाँ से कश्मीर वाली साइड पर भी हमला कर सकता है। और पाकिस्तान की फोर्सेस इस वक्त आ सकती हैं कारगिल के अंदर, सियाचिन के अंदर, और यहाँ पर आकर वो इंडिया को दबोचने के लिए तैयार है। क्योंकि नेपाल की साइड के ऊपर नेपाल इस वक्त तैयार है, इस वक्त चाइना लद्दाख के अंदर तैयार है और उनका ख्याल है कि पाकिस्तान यहाँ से आ सकता है। जबकि इंडिया इस वक्त डबल प्लान कर रहा है। इंडिया ये काम कर रहा है कि वो हो सकता है आज़ाद कश्मीर वाली साइड के ऊपर वो हमला कर दे, सियालकोट वाली साइड के ऊपर भी हमला वो कर सकता है। असल में वो डाइवर्ट अप करना चाह रहा है चाइना की टेंशन। चाइना बिल्कुल, जो सैटेलाइट न्यू तस्वीरें आई हैं आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, वो बहुत ज्यादा आगे तक जा चुका है। और वो लद्दाख के सिर्फ 2 फिंगर 2 और 1 ये वो इलाके हैं जहां पर उसने जाकर अब कब्जा करना है। और उसके बाद थ्रू आउट लद्दाख इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। और उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है इंडिया फोर्सेस को कि आप यहाँ से निकले। इंडिया ने कहा देखिए जी ये तो हमारा है, ये इलाका हमारा है। जो डायलॉग्स यहाँ से चले थे उसके अंदर ये बात भी आई, कौन सा आपने मुआहदा किया? उन्होंने कहा जी हमने तो ज़बानी मुआहदे किए थे गोरों के साथ, फलाने 1800 इसमें 1900 इसमें। उन्होंने कहा जी हम किसी मुआहदे को नहीं मानते, ये हमारे इलाके हैं और ये 800-900 सालों से चाइना के ही इलाके हैं जिन पर इंडिया ने कब्जा किया। यहाँ तक उनका धमकी और थ्रेट था। ये लेटर भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है जो कि फूड डिपार्टमेंट की जानिब से भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि हाईवे नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। आप इसको पूरी तरह इंश्योर करें, मेक श्योर करें कि यहाँ पर स्टॉक जमा हो, फूड का किसी भी तरह की कोई चीज़ ना हो। क्योंकि चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी भी वक्त लड़ाई में बदलने वाला है। असल में सूरत हाल ये होती है कि सिलेंडर्स का स्टॉक जो पीक पर कहा जाता है कि आपने रखना है वो नवंबर में कहा जाता है। और आप जानते हैं वहाँ पर बर्फबारी पड़ती है, फिर एरियाज जो हैं वो बड़ी मुश्किल से, हाईवेज क्लियर नहीं होती। लेकिन पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि समर का पीक चल रहा है, यानी गर्मियों का पीक चल रहा है और उन्होंने कहा कि आपने स्टॉक जमा कर लेना है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है सूरत हाल ये पैदा हुई है कि कश्मीर के अंदर से बगावत खड़ी हो गई है। इस वक्त कश्मीर के अंदर बहुत जगह पर मुजाहरे हो रहे हैं और डिमांड की जा रही है पाकिस्तान के अलावा चाइना से कि आप यहाँ पर फौजें लेकर आए और हमें आकर आज़ाद करवाएं। ये आज से पहले कभी भी नहीं हुआ इंडिया की तारीख में। जब इन्होंने बालाकोट ड्रामा करना था तो इन्होंने एग्जैक्टली उस वक्त भी ऐसी ही एक सूरत हाल पैदा की थी कि कश्मीर के अंदर बिल्डिंग्स खाली करवाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा था कि हमारी फोर्सेस यहाँ पर होंगी और उसके अलावा इन्होंने वहाँ पर कहा था अपनी आवाम को कि आपने फूड स्टोर करना शुरू कर देना कि हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए और ये 2-3 महीने तक जारी रहे। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है? सूरत हाल ये चल रही है कि पाकिस्तान का जो बी प्लान है, जो पाकिस्तान ने डेफिनेटली बात है इंडिया पर चढ़ाई करनी ही करनी है। आप चाहें या ना चाहे, रियासत चाहे ना चाहे, इमरान खान चाहे ना चाहे, कोई भी पाकिस्तान का इदारा चाहे ना चाहे, लेकिन आप इस जंग में हर सूरत शामिल होंगे। ये नहीं हो सकता कि चाइना थ्रू आउट इंडिया के इलाके कब्जे करता जाए और वो उनकी चिकन नेक पर हाथ रखे। देखिए क्या इंडिया इस वक्त देखता रहेगा कि उसकी तकरीबन 7 से 8 रियासतें अलग हो जाएं, 4.5 करोड़ लोग अलग हो जाएं और इंडिया कुछ भी ना करे? वो डेफिनेटली बात है कुछ करेगा। आकाश मिसाइल सिस्टम वो लद्दाख में लगा चुका है। इस वक्त चिनोक और उसके जितने दूसरे तीसरे हेलीकॉप्टर जेट्स हैं, कोई 30 हो या कुछ भी हो, उसके पास जितने भी हैं वो इस वक्त कश्मीर में और इसके अलावा लद्दाख वाली साइड पर पूरी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर की उनके आर्मी चीफ के साथ मुलाकात होती है और उसमें वो अलर्ट जारी कर देते हैं कि देखिए यहाँ पर लड़ाई होने जा रही है।
मैं अभी रूस के विजिट से आया हूं, वहां पर उन्होंने मुझे कहा है कि आप चाइना के साथ कोऑपरेट करें। उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार किया है। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो उनके आर्मी चीफ लद्दाख गए थे और दूसरी सिचुएशन पर गए थे, उन्होंने जाकर वहां बताया कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आप तैयार रहें, किसी भी वक्त भी जंग में बदला जा सकता है मामला, और अगर आप इसकी तैयारी नहीं करते तो इंडिया को बहुत सारे इलाके हाथ से गंवाने पड़ सकते हैं। अब इंडिया के पास आखिरी सूरत हाल क्या रहती है, वो डाइवर्ट करने के लिए सिचुएशन पाकिस्तान पर हमला करे। देखिए DGISPR जो हमारे नए आए जनरल बाबर, वो इस दफा जब उन्होंने हालिया गुफ्तगू की एक मीडिया चैनल से, तो वो बड़े थके अंदाज में उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया के अंदर जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं देख रहे कि इंडिया करने क्या जा रहा है, कभी जाली हमला, कभी कुछ कभी कुछ। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम को भी तैयार रहना चाहिए कि किसी भी वक्त माहौल बदल सकता है, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर भी हालात ख़राब है, यहाँ पर भी हालात ख़राब है। लेकिन अगर ये वही मार्का होने जा रहा है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में बताया, हदीस है ग़ज़वा हिंद की नेमतुल्लाह शाह वली, तो आप फिर उसकी एक पेशन गोई पर पुख्ता ईमान रख लें। वो पेशन गोई नहीं होती, बेसिकली आप ये समझ रहे, वो प्रेडिक्शन अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है जो कि आपने दुनिया के आगे देना है कि काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी जो उसके वहम गुमान में भी ना होगी। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि कश्मीर की आज़ादी की भी पेशन गोई की थी। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज़ाद होगा।